अब सबसे पहले वधू वर को माला पहनाएगी, फिर वर वधू को। रुको मम्मा। क्या हुआ जेरी? मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। बेटा थोड़ा रुको, मम्मा और पापा की शादी हो जाए, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम घर। रुक जाओ। मम्मा मुझे अभी बात करनी है आपसे। जेरी हाथ छोड़ो। बेटा मम्मा ने कहा ना थोड़ी देर के बाद बात करेगी वो आपसे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। शालिनी, अगर बच्चा कह रहा है कोई बात करनी है तो बात जरूरी होगी। देखो इस माहौल में बच्चा खुश ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है, उसे हम वरमाला उसके बाद ही पहनाएंगे। हाँ शालिनी बेटा, बच्चे सबसे पहले, बाकी सारी बातें बाद में। हाँ माँ वही तो, और ये जो कुछ भी हो रहा है बच्चे की वजह से ही हो रहा है ना, तो वो भी तो खुश होना चाहिए। उससे पूछो उसे क्या प्रॉब्लम है, पूछो पूछो। बच्चा है ना, जिद पर आ गया, जिद तो अब इसकी पूरी करनी पड़ेगी। चलो क्या बात थी? हाँ ऐसी क्या बात थी जो तुम थोड़ा वेट नहीं कर पा रहे थे? मम्मा आप ये शादी मत करो। बेटा क्या हुआ है आपको? आप ही तो चाहते थे ना मम्मा पापा शादी कर ले, हम सब साथ में रहें। वो मेरे पापा नहीं है मम्मा, आपने मुझसे झूठ बोला। किसने बोली ये बात तुम्हें? हाँ समर ने बोला ना? मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा मतलब मैं समर से बात करूंगी, बच्चे से थोड़ा ना कोई ऐसा झूठ बोलता है। झूठ तो आप बोल रहे हो मम्मा। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, समर ने ना आपसे मजाक किया होगा, मैं बात करती हूँ उससे। मम्मा समर अंकल ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद अपने कानों से सुना। मैंने आपकी और समर अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मैंने ये भी सुना है कि आप ये शादी समर अंकल को परेशान और उनसे बदला लेने के लिए कर रहे हो। जेरी बेटा मम्मा के कहने का ये मतलब नहीं था। मम्मा तो ये सब कुछ आपके फ्यूचर के लिए कर रही है ना। देखो अभी आप छोटे हो, आपको इन चीजों की कोई समझ नहीं है। आप मुझसे वो इलेक्ट्रिक रोबोट मांग रहे थे ना, आज शादी के बाद ना हम दोनों साथ मिलकर मार्केट जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रिक रोबोट भी ले लेंगे और उसके साथ आपको जितनी टॉयज चाहिए ना हम वो भी ले लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, और मैं बच्चा हूँ फिर भी मुझे सब समझ आता है। आप बहुत गलत कर रहे हो मम्मा। समर अंकल और जय आंटी बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बुरा कर रहे हो मम्मा, आप बहुत बुरे हो। जेरी अब जो भी सोचना है और जो भी करना है ना वो हमें ही करना होगा बेटा, और जल्दी। मिल गया रास्ता, ध्यान से। मैंने कहा हाथ छोड़ो समर। छोड़ दूंगा, पर अगर तुमने बच्चे पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालिनी इतना भी मत करो, तुमने अपने फायदे के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया और जब उसे सच पता चल गया
तो तुम उस पर हाथ उठाने जा रही थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शालिनी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर इसे इस वक्त ये सारा सच पता चला है तो जरूर इसमें भगवान की मर्जी होगी। शालिनी, भगवान के इशारे को समझो। अगर तुम उनके खिलाफ जाओगी ना तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें बदला लेना है ना, तुम मुझसे लो। जया को इन सब में क्यों डाल रही हो? इस शादी की वजह से जया की जिंदगी भी बर्बाद होगी शालिनी। और जया की इन सब में क्या गलती है? तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे लो, प्लीज ये शादी मत करो। समर, तुम मुझे ये बातें कई बार कह चुके हो और तुम्हें मेरा जवाब बहुत अच्छे से पता है। फिर क्यों तुम बार बार एक ही बात बोल बोल कर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये शादी विक्की चाचू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हारे विक्की चाचू के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। कोई मतलब नहीं तुमसे बात करके। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जेरी बेटा, ना आप ये शादी रोकने की कोशिश करोगे ना मैं। अगर ये शादी रुकनी होगी तो भगवान खुद रोकेंगे। चलो शालिनी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जेरी आजा। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संगमाते न जायेत। अब लड़के के माता पिता आ जाएं गठबंधन के लिए। ये लीजिए। लीजिए। अब इसे वर के गले में डालिए और कन्या के पल्लू से इसे बांध दीजिए। रुक जाइए। ये सब क्या हो रहा है जया? तुम्हारी एक गलती तुम पर भारी पड़ सकती है। ओहो शालिनी, आज इतना अच्छा दिन है, तुम्हारी शादी हो रही है, आज भी धमकी? आज तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। एक काम करते, मैं एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हारा पता नहीं पर बाकियों को अच्छी लगेगी। तो बहुत साल पहले एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों कॉलेज में मिले, अच्छी अच्छी बातें करते थे, साथ में डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, प्लेस करते थे और सबको लगता था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर इतना भी नहीं था कि उसे प्यार का नाम दे दिया जाए। एंड लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, इनका कॉलेज भी खत्म हुआ और हुई उनकी फेयरवेल पार्टी। अब फेयरवेल पार्टी वाले दिन लड़के के दोस्तों ने उसके जूस में उसे शराब मिलाकर पिला दी और बेचारे लड़के को ज्यादा ही चढ़ गई। तब आई उसकी दोस्त उसे बचाने। उसने उसके दोस्तों को खूब डांटा और फिर उसे ले जाकर उसके रूम में छोड़ कर आई। और अगले दिन दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लड़की की फैमिली ने शहर छोड़ दिया और लड़का अपनी फैमिली के साथ भोपाल में आके सेटल हो गया। और उसके बाद एक लड़की से उसकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अरे क्या हुआ? आप लोगों को लगा
कहानी खत्म हो गई? नहीं चाचू, असली कहानी तो अभी शुरू होगी। सो बेसिकली उस रात जो असल में हुआ वो सिर्फ उस लड़की को पता था। कुछ सालों बाद वो लड़की भोपाल की सड़कों पे एक 7 साल के बच्चे के साथ लिफ्ट मांगती हुई मिली, और उसने लिफ्ट मांगी भी किससे? उसी कॉलेज वाले लड़के से। और उसके घर आ गई। उसके घर आने के बाद उसने उसे ये कहा कि उस फेयरवेल वाली पार्टी के वजह से उसका बेटा इस दुनिया में आया है। और एक शातिर आदमी की मदद से एक नकली डीएनए रिपोर्ट भी बनवाई और ये दावा किया कि उसे और उसके बच्चे को सारा हक मिलना चाहिए और उसे एक बहू का दर्जा मिलना चाहिए। कमाल की कहानी है ना चाची? कमाल का सस्पेंस है ना दादाजी? पर अब नो मोर सस्पेंस शालिनी, क्योंकि तुम्हारी इस नकली कहानी की असलियत जया सुराना को पता चल गई। तो उस रात हुआ ये कि जब उस लड़की ने उस लड़के को कमरे में छोड़ा, उसके बाद उसे एक फोन आया और लड़की उसी रात एक लड़के से मिलने गई जिसके साथ उसने अपनी पूरी रात गुजारी राजमहल होटल। ये वही लड़का है जिसकी वजह से शालिनी प्रेग्नेंट हुई और इसने उस लड़के से शादी भी की। जो जेरी का असली फादर है, जो शुरुआत से शालिनी के साथ उसके प्लान में शामिल था और जिसने वो नकली डीएनए रिपोर्ट्स बनवाई। आप जानना चाहते हैं ये घटिया वाहियात शातिर आदमी कौन है? कौन? अभी बुलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले आइए उसे। जैसे गेहूं के साथ घुन चिपक जाता है ना, वैसे ही आकाश सुराना परिवार के साथ चिपक गया। सारिका दी से इसका तलाक भी हो चुका है, जहर वाले ड्रामे के लिए जेल भी जा चुका है, जिसकी वजह से मेरी मम्मा की जान जाते जाते बची। पर ये बेशरम बेल पे बाहर आ गया और इसने अपनी घटिया हरकतें फिर से शुरू कर दी। तब इसे याद आई शालिनी। इसने शालिनी को सुराना परिवार के खिलाफ इतना भड़का दिया कि शालिनी इस परिवार से बदला लेने पर उतर आई। और सबसे ज्यादा गुस्सा आकाश को किस पर आया था? मेरे समर पर, क्योंकि समर ने उसे मार मार कर, पीट पीट कर, धक्के दे देकर इस घर से बाहर निकाला था। इसलिए सोचा शालिनी के साथ मिलकर समर और उसके परिवार की खुशियों को इस बदले की आग में जला देगा। पर इस घटिया इंसान का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। इसने शालिनी को इस घर की जायदाद और दौलत का लालच दिया। इसे लगा ये शालिनी की शादी समर से करवा देगा तो इस घर की दौलत भी इसके हाथ में आ जाएगी और समर की बर्बादी भी। थैंक यू शालिनी, जो तुमने मुझे आज इस घर से जाने को कहा। ना तुम कहती, ना मैं जाती और ना मैं जाकर मम्मा से मिलती। अब शालिनी का पर्दा फाश होगा और उसका सच सबके सामने आएगा। क्या हुआ शालिनी?
तुम आकाश को देखकर दंग क्यों रह गई? एक्चुअली क्या हुआ ना पापा जी, इसने हमारे सर पे गन पकड़ी हुई थी, ट्रिगर दबाने ही वाला था कि हेलो पुलिस स्टेशन। इसकी सारी बाजी इस पर ही उल्टी पड़ गई और आप सबका गुनहगार आपके सामने है।